अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रही हैं अबाउट फोटो सिस्टम्स और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जब क्लस्टर की सूरत में, ग्रुप्स की सूरत में, गुच्छों की सूरत में इकट्ठे हो जाएं, ऑर्गेनाइज हो जाएं, तो वो ऑर्गेनाइज होकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसको फोटो सिस्टम कहा जाता है। अब फोटो सिस्टम की डेफिनेशन आ गई। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज इनटू क्लस्टर्स और ग्रुप्स, और इसमें कह लें कि इसमें सेट्स होंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स से। और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के जो क्लस्टर्स हैं और ग्रुप्स हैं, ये एम्बेडेड होते हैं, ये धंसे हुए होते हैं कहाँ पे? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर ये फोटो सिस्टम्स क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं, ग्रुप्स की सूरत में, गुच्छों की सूरत में ये मौजूद रहते हैं। अब फोटो सिस्टम्स के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? मेन तो इसके अंदर है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अब ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और एसेसरीज के पिगमेंट, कैरोटिनॉइड्स, एंथोफिल जो भी होंगे, वो सारे गुच्छों की सूरत में, ग्रुप्स की सूरत में मौजूद होंगे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होंगे। एक कंपोनेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का है, और दूसरे जो इसके अंदर कंपोनेंट हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स वो मॉलिक्यूल्स, वो प्रोटीन्स होती हैं जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करती हैं, एक मॉलिक्यूल को कैरी करके अगले मॉलिक्यूल तक पहुंचाने वालों को इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कहते हैं। तो फोटो सिस्टम के अंदर ये दो मेजर चीजें होती हैं। अब आगे फोटो सिस्टम के कंपोनेंट्स, यानी फोटो सिंथेटिक जो क्लस्टर्स हैं, ग्रुप्स हैं, इनके अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? एक इसका हिस्सा होता है लाइट गैदरिंग पार्ट, यानी वो पार्ट जिसने लाइट को एब्जॉर्ब करना है। और दूसरा इसका पार्ट होता है जहां से रिएक्शन स्टार्ट होता है। लाइट गैदरिंग पार्ट को एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जिस तरह एंटीने का काम होता है सिग्नल को कैप्चर करना, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे जो ये एंटीना कॉम्प्लेक्स है, इसका काम है लाइट को गैदर करना, लाइट को कैप्चर करना। जबकि दूसरा पार्ट है रिएक्शन सेंटर, वो एंटीना कॉम्प्लेक्स की हार्वेस्ट की हुई, गैदर की हुई एनर्जी को यूज करके रिएक्शन को स्टार्ट करता है, इसलिए इसको रिएक्शन सेंटर कहते हैं। वन बाय वन इनकी डिटेल लेंगे हम। एंटीना कॉम्प्लेक्स, मैनी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स विच कैप्चर लाइट एनर्जी एंड पास एक्साइटेशन एनर्जी टू द रिएक्शन सेंटर। एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे क्या हैं? पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका काम क्या है? लाइट को कैप्चर करना और इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करवाना, और एक्साइटेड जो ये एक्साइटेशन के लिए जो एनर्जी है, ये सारी की सारी एनर्जी रिएक्शन सेंटर की तरफ भेज देना। सेकंड कंपोनेंट फोटो सिस्टम का होता है रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर के अंदर क्या है? एक या एक से ज्यादा, एक तो मस्त है ना, क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल तो मस्त है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, या एक होगा या एक से ज्यादा होंगे। जो जिनका काम क्या है? ये जो पिगमेंट मॉलिक्यूल से कैप्चर की हुई एनर्जी और एक्साइटेशन एनर्जी ये रिसीव करते हैं, और रिसीव करके इसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को आगे पास कर देते हैं। अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल से एनर्जी आगे ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, और ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इन अ सीरीज ऑफ रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर्स पड़े होते हैं। सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन कैरियर दूसरे को, दूसरा आगे तीसरे को, ये इस तरह से सीरीज में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है। इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहा जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर इसकी सारी प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन पड़ी होती हैं जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करती हैं। अब फोटो सिस्टम का ये तो हमें क्लियर हो गया कि एक ग्रुप ऑफ फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, और इस पिगमेंट के क्लस्टर के अंदर कुछ पार्ट्स का, कुछ पिगमेंट्स का काम सिर्फ लाइट को एब्जॉर्ब करना है, गैदर करना है, और कुछ का काम क्या है? आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को स्टार्ट करवाने के लिए रिएक्शन को स्टार्ट करना, जिसे रिएक्शन सेंटर कहते हैं। अब फोटो सिस्टम की टाइप्स आ जाती हैं, यानी ये कंपोनेंट्स थे। एंटीना कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर क्या है? कि कंपोनेंट है, ये उसी स्ट्रक्चर का हिस्सा है। जबकि इसकी दो इकसाम होती हैं फोटो सिस्टम्स की, ये इनकी डिस्कवरी की बिना पर भी है क्लासिफिकेशन, और दूसरा इनकी
जो जिस वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करते हैं उसकी बिना पर भी है। तो फोटोसिस्टम 1 है और फोटोसिस्टम 2 है। फोटोसिस्टम 1 पहले डिस्कवर हुआ, फोटोसिस्टम 2 बाद में डिस्कवर हुआ। फोटोसिस्टम 1 को PS1b कहते हैं। P फॉर फोटो, S फॉर सिस्टम, PS1 और फोटोसिस्टम 1 फर्स्ट डिस्कवर्ड फोटोसिस्टम था। इसके अंदर जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है वो 700 नैनोमीटर की लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। इस बिना पर इसको P700 भी कहा जाता है, यानी ऐसा फोटोसिस्टम जिसका क्लोरोफिल ए क्या करेगा, 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। फोटोसिस्टम 2 चूंकि फोटोसिस्टम 1 के बाद डिस्कवर हुआ, इसको इसलिए PS2 भी कहते हैं। फोटोसिस्टम 2 क्लोरोफिल ए इसका जो लाइट एब्जॉर्ब करता है, कौन सी वाली लाइट एब्जॉर्ब करेगा, 680 नैनोमीटर की लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है। इस बिना पर ये P680 भी कहलाता है, और चूंकि ये सेकेंड सिस्टम है इसलिए PS2 कहलाता है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, फोटोन ऑफ लाइट पास फॉल करते हैं। ये हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पड़े हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एब्जॉर्ब करके ये एक्साइटेड और एक्साइटेशन के लिए एनर्जी कन्वे कर रहे हैं किसको, रिएक्शन सेंटर को। ये रिएक्शन सेंटर है ग्रीन में जो दिखाया है, जनरली क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है। एंटीना कॉम्प्लेक्स ने लाइट एब्जॉर्ब की, पास कर दी रिएक्शन सेंटर को। रिएक्शन सेंटर इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करवा के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास भेज देता है, और ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आगे पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की जो चेन, जो कि प्रोटीन एम्बेडेड होती हैं थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर, वहाँ ये पूरी सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। और इस तरह से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स सीरीज के अंदर वर्किंग करते हैं, जिसमें ग्रुप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं और क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑर्गेनाइज्ड होकर ये लाइट रिएक्शन का काम सर अंजाम देते हैं।